नमस्ते दोस्तों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और पढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया कि जो टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। हमारी टंग है वो क्या क्या कार्य करती है, हमारी ईसोफेगस है उसका क्या कार्य है। हमने ये भी देखा जो हमारी ईसोफेगस है वो लास्ट में जाकर के स्टोमक में या फिर आमाशय में खुलती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आमाशय क्या होता है, उसके क्या कार्य हैं और वो कहाँ स्थित होता है। आइए अब हम आमाशय के बारे में समझते हैं। तो इस साइड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो ईसोफेगस है वो स्टोमक में खुल रही है। स्टोमक को क्या बोलते हैं हिंदी में? आमाशय। और आमाशय आगे चल करके छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। जो हमारा आमाशय होता है यह जे शेप का होता है और ये हमारे शरीर में डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। डायफ्राम क्या होता है यह हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि डायफ्राम कहाँ क्या होता है। तो आमाशय कहाँ पाया जाता है? डायफ्राम के नीचे। आइए अब हम आगे समझते हैं, डिटेल में आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं ये ईसोफेगस है जहाँ से हमारा भोजन है वो स्टोमक में यानी कि आमाशय में प्रवेश करता है। अब जो हमारा आमाशय होता है वो उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 फंडस, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 पाइलोरिक। फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक, ये 3 मुख्य भागों से मिलकर के हमारे आमाशय मिलकर बना होता है। हमारे आमाशय में 2 अवरोधनी पाई जाती हैं। अवरोधनी यानी कि बाल। नंबर 1 कार्डियक बाल, नंबर 2 पाइलोरिक बाल। बाल को हम स्फिंक्टर भी बोलते हैं। इनका क्या कार्य है? जब ईसोफेगस से खाना आमाशय में आ रहा होता है तो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक बाल्व है, वो बंद रहता है और हमारा कार्डियक बाल्व है वो खुला रहता है। तो जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं वो ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टोमक में भरता रहता है। जब हमारा स्टोमक फुल हो जाता है, हमारी भूख समाप्त हो जाती है, हमारा खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, तो क्या होता है हमारा ये कार्डियक बाल्व है ये बंद हो जाता है। इस समय हमारे कार्डियक बाल्व भी बंद है और पाइलोरिक बाल्व भी बंद है। तो खाना इस स्टोमक में कुछ समय तक के लिए रहेगा। यहाँ पर कुछ रस निकलेंगे, पाचक रस, जहाँ जो इस भोजन का पाचन करेंगे। जब आमाशय में भोजन का पाचन हो जाएगा कुछ स्तर तक तो हमारा जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक बाल्व है, ये खुल जाएगा और हमारे स्टोमक से थोड़ा बहुत पचा हुआ भोजन धीमे धीमे करके ड्यूडेनम में प्रवेश करेगा। अब ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडेनम हमारी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका पहला भाग होता है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा। छोटी आंत और बड़ी आंत होती हैं, उनके अलग अलग भाग होते हैं। दोस्तों जैसे अभी हमने आमाशय के बारे में पढ़ा, तो अभी हमारा जो फूड है कहाँ पहुँच गया है? स्टोमक यानी कि आमाशय में। यहाँ पर भोजन का पाचन हुआ, पाचन होने के बाद ये निकल कर कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। छोटी आंत कहाँ जाएगा? ये बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। आइए तो हम देखते हैं छोटी आंत के कितने भाग होते हैं और बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं और इनके मुख्य कार्य क्या है। हमारा जो भोजन आमाशय में पच जाता है, स्टोमक में पच जाता है, वो निकल के कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो स्टोमक से जुड़ा हुआ येलो वाला पार्ट है वो छोटी आंत का पहला भाग है जिसका नाम है ड्यूडेनम। जो सेकंड ब्लू कलर का दिख रहा है वो है जिजुनम और थर्ड जो पिंक कलर दिख रहा है उसका नाम है इलियम। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटी आंत के तीनों जो भाग हैं वो बहुत ही कुंडलित हैं। कुंडलित यानी कि बहुत ही
घूम रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस छोटी आंत की लंबाई बहुत है, लेकिन इसको छोटे हिस्से में एकत्रित होना है, इकट्ठा होना है, रहना है, इसलिए ये बहुत रूप से कुंडलित हो जाती है, जिससे ये क्या है, छोटी जगह में बहुत बड़ा जो भाग है इसका एकत्रित हो जाता है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं छोटी आंत का एक छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, जो कि कहाँ खुल रहा है, सीकम में। सीकम जो आपको दिख रहा है ब्राउनिश कलर का, वो सीकम है। आपने सुना होगा अपेंडिक्स की नस, जो हम नॉर्मल देसी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो इसमें एक धागेनुमा संरचना दिख रही है सीकम से जुड़ी हुई, यह वही है। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सहजीवी सूक्ष्म जीव, जो कि भोजन के पाचन में मदद करते हैं। और ये ब्लाइंड होती है, ब्लाइंड यानी कि अंधनाल। ये सिर्फ एक ही तरफ से खुली होती है, दूसरी तरफ से ये बंद होती है। मनुष्य में ये एक अवशेषी अंग है, मनुष्य में इसका कोई कार्य नहीं है। यह रूमिनेंट्स जो हरा चारा खाते हैं उनमें पाई जाती है, मनुष्य में इसका कोई भी कार्य नहीं होता है। सीकम बड़ी आंत का पहला भाग है, जो कि खुलता है दूसरे भाग में कोलन। इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। आप इनके नाम से ही देख सकते हैं, असेंडिंग यानी कि ऊपर जाता हुआ, ट्रांसवर्स यानी कि सीधा, डिसेंडिंग यानी कि नीचे आता हुआ, और सिग्मोइड यानी कि एक तरह से सिग्मोइड एक ये स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से। तो बड़ी आंत का दूसरा भाग हुआ कोलन। इसके मुख्यतः 4 भाग हो गए। बड़ी आंत का लास्ट भाग होता है रेक्टम, जो कि हमारी एनल ओपनिंग में लास्ट में जाकर के खुलता है, और इसके द्वारा जो फीकल मैटर है वो शरीर से बाहर निकल जाता है।